नमस्कार दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उससे क्या लर्निंग हो सकती हैं उनको देखेंगे। रियल एस्टेट रिलेटेड केस स्टडी है। केस स्टडी है एक मल्टीनेशनल में काम करने वाले युवक की, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है और उसकी वाइफ भी नौकरी कर रही हैं। उनका बजट 1.2 CR का एक प्रीमियम अच्छे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में लेने का बजट है अंडर कंस्ट्रक्शन, जहां वो अपना पेमेंट प्लान 4 साल का लेके उनका प्लान है उसको आगे खरीदने का। अब 1.2 CR का ही हैज़ सेलेक्टेड द यूनिट, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही वांट्स टू गो अहेड, बट ऑफ कोर्स इंडिया में अपने पेरेंट से भी पूछा जाता है। अब पेरेंट रहने वाले हैं हरियाणा के एक टाउन के, वो टाउन कोई सा ले लो आप, भिवानी ले लो, हिसार ले लो, रोहतक ले लो, एक टाउन के रहने वाले हैं। अब वो उनसे पूछा जाता है तो पिताजी ने बोला कि भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, तू 1.2 करोड़ का तो ले रहा है, तू ऐसे कर 30 लाख तो मैं दे दूंगा तेरे को, तो प्लॉट ले ले, प्लॉट में फ़ायदा है। तो अब दैट पर्सन कनेक्ट्स, 1.5 CR में कोई प्लॉट नहीं आता, तो खुद के रहने के लिए जहाँ अपना आराम से खुद रह ले, वो इंसान जो AC2 टियर है, क्योंकि वाइफ भी नौकरी कर रही है, मल्टीनेशनल में है, तो उसके ऐसे तो 50-60 गज के आ जाएंगे कहीं पे औने पौने प्लॉट, पर एक डिसेंट प्लॉट नहीं आता। तो अब वो बताया जाता है कि 1.5 नहीं हो पा रहा, तो अब पिताजी को बताया जाता है। अब पिताजी का भी सोशल सर्कल है, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो कोई ना कोई रिश्तेदार पिच इन करता है कि भाई मैं भी प्लॉट में पैसे लगा दूंगा, हम प्लॉट खरीद लेते हैं एंड मैं 50, 60, 70 जो भी लाख लगा लूँगा और अपना हिस्सा ले लूँगा, और फिर उस पर हम 2-2 फ्लोर बना लेंगे, एक पे वो रह लेंगे, एक हम किराए पे, एक बेच देंगे, मतलब सारे शौक पूरे कर लेंगे। मतलब वो सब मिलके ना, रहने का शौक भी पूरा हो जाएगा, टाइकून भी बन जाएंगे बिल्डर फ्लोर बना के, मतलब सब कुछ हो जाएगा। अब इस केस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ये अजम्पशन की है कि वो हमारे भाई साहब है जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं, उनके पास 1.2 CR है नहीं। 1.2 CR की तो स्टोरी उनने 4 साल में डालनी थी, क्योंकि उनको तो प्रेशर आ जाएगा, पैसे इतने थोड़ना है, धीरे धीरे जोड़ने। उनने तो जो डाउन पेमेंट करनी थी 20-25 लाख की, उसमें भी पिताजी के 10-12 लाख काउंट कर लिए थे, जो पिताजी ने ऑफर दिया था 25-30 लाख का, तो बेटे जी ने तो पहले ही वो काउंट कर लिए थे, वो तो अपने 5-10-12 लेके बैठे हैं केवल। दूसरा, जब प्लॉट कहीं खरीदने जाओ, जितने का भी मिले, उस पर आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्री किस रेट पे होगी, रजिस्ट्री का किस परसेंटेज पे लोन होगा, और जब आप लोन की प्रॉपर्टी लेंगे तो एक रिश्तेदार को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते, तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हमें ये सीखना है। मैं उस प्लान पे बहुत चर्चा नहीं करूंगा कि ये प्लान बहुत अच्छा था या नहीं अच्छा था। प्लान तो अच्छा तब कहलाए जब वो एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर चाचा जी भतीजे के साथ हैं या पापा के फ्रेंड भतीजे के साथ हैं, तो वो उस पीस ऑफ लैंड पे लोन कैसे मिलेगा? लोन नहीं मिल सकता, बिना नाम के कोई पैसा नहीं दे सकता, ये भी आपको पता है। तो वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती, पर वो समझाए समझी नहीं जाती। तो उसमें जो एक वो ऑप्शन आया था कि 20x5 का प्लान था, या आपका 20-30-50 ऐसा कोई प्लान था, वो प्लान छूट गया, वो यूनिट छूट गई, वो चीज़ छूट गई, तो ना चीज़ आई, ना ले पाए आप, ना प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि आप एक घर और आशियाना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ढूंढ रहे थे। ये जो कपल था, इनकी नई नई शादी हुई थी, तो यानी बच्चा होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा, और बच्चे को 4-5 साल होने में भी 4-5 साल लगेंगे, तो तब तक उनका वो पोजीशन आता, बच्चा बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में रहता, साइकिलिंग सीख पाता, स्विमिंग सीख पाता, दादा दादी उसके आते उसको घुमा पाते वहाँ पे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हो सकती थी। क्योंकि इन कपल ने तो अपनी नौकरी में बिजी रहना है, फिजिकली घर कौन बनाएगा ये लोग नहीं सोचते। इस केस स्टडी से एक ये लेसन लर्न है कि घर कौन बनाएगा। आज के दिन घर बनाने का आपको समझना है सबको। प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल वाला, फॉल सीलिंग का कुछ काम करने वाला, POP करने वाले, ये सरिया बांधने वाले, ठेकेदार, ईंट लाने वाला, क्रशर लेने वाले, इनके सबके सर बिढ़ाने, वहाँ खड़ा होने वाला, ये कोई आदमी है ही नहीं।
और ये अगर आप सारी चीज़ आउटसोर्स कर दोगे कि भैया हलवाई की तरह जैसे तुम बना के तैयार करो, हम आ जाएंगे पार्टी करने के लिए, तो मोटा पैसा सारे उस बिजनेस का जो भी मॉडल आपका है वो कमा जाएगा वो बंदा, आपको कुछ नहीं बचेगा। तो घर खुद खड़े होके बनाने में पर स्क्वायर फीट 300 से 400 स्क्वायर फीट की बचत है, और वही बिल्डर आपसे उस चीज़ के केवल 200-300 रुपये ज़्यादा लेके बचत 700-800 कर लेता है, क्योंकि वो जहाँ चावड़ी बाज़ार से सामान लेके आएगा, जो उसकी सप्लाई चेन होगी उसके मार्जिन्स मच बेटर निकल कर आएंगे। सो वो कह के भी प्रॉफिट लेगा 200-300 रुपये का ज़्यादा, आपका 300 का आप बचा सकते थे खुद खड़े होके। एंड पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट 7 से 8 महीने डिलेड होके बनेगा कंपेयर टू अ पर्सन जिससे आप बनवा रहे हैं, क्योंकि उसके पास सब ये हेड्स हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिक, भाग नहीं रहे उसके। आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे लिया कि मैं तू ये मकान बना, फिर मैं इसको ठेका प्लम्बर वाले का इसको दूंगा, उसका इसको दूंगा, वो सब का लेबर फोर्स को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लोग कहते हैं, ये सुनने में आया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, कहते भाई 2 साल घर बनाने में उम्र 5 साल कम होगी। ये एक आम कहावत है कि वो दैट स्ट्रेस ऑफ डीलिंग विद एवरीबडी, हैगलिंग, मैं इतने में नहीं, वो इतने में नहीं, ये इतने। देखो जब हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के ना चेक काटते हैं या कहीं से लोन आते हैं, आत्मा रोज़ नहीं होती कि ऐसे नोट जा रहे हैं, माल लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन खुद बनाने में, फिर वो खुद बनाने में डिसीजन मेकिंग कि जब टाइल लगाने जा रहे हैं तो फिर थोड़ी अच्छी वाइफ को पसंद आई, हर चीज़ को करते 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 रेट आपका एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती। भाई लकड़ी तो मरिंडी की नहीं भाई, टीक की लाऊंगे, ठीक है। अच्छा भाई इसका तो फिर पॉलिश कराऊंगे, ये कराऊं, वो कराऊंगे करूंगे करते करते वो जब घर स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर भी मजबूत बनाना है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाता है कि फिर उधार भी आदमी ले लेता है, रिश्तेदारों से भी उधार ले लेता है, उससे भी ले लेता है, फिर कहता है भाई घर तो एक बार ही बनाना था। अब ऐसे घर जो बन जाते हैं, इनको कभी बेचना हो तो बड़ी आत्मा इसमें भी दर्द होती है, क्योंकि जब मार्केट दोबारा वैल्यू करेगा इसको तो मरिंडी की लकड़ी के हिसाब से करेगा। आप अपनी को कुछ बोलते रहना, क्योंकि ये दीवार है ना, इसके अंदर क्या लग गया कोई नहीं पता कर सकता। अब एक बार माल लग गया, किसने क्या लगाया कोई नहीं बता सकता। मैं क्लेम करता रहूं पता नहीं इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आज के दिन जो नई जनरेशन है उनसे घर बन नहीं रहा। पुरानी जनरेशन की भाई हिम्मत है अपने बच्चे के लिए खड़े होकर बनाने की, 4 मंजिल मोस्ट वेलकम, पैसे हैं, कैश एलिमेंट है, वो जज्बा है, तो भाई ठीक है, बहुत सिरे से नहीं निकारूंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी को रखना है। जस्ट कहीं आप एक पिताजी हैं या आपके पिताजी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कहीं ऐसा नहीं कर रहे कि वो जो एक चीज़ ले रहा था आपका बच्चा, अब उसने वो चीज़ नहीं ली तो फिर वो XUV 500 ले लेगा या फॉर्च्यूनर पकड़ लेगा या एक बार घूम के आ जाएगा, क्योंकि वो उछल रहा था पैसा। अभी उसने सोचा था मल्टी स्टोरी ले लूँ, वो आपने लेने नहीं दिया, ये सोच के कि इसमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो उसमें फ़ायदा होगा नहीं फ़ायदा होगा उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा। वो ले तो लेता, दोनों मियाँ बीवी का पैसा एक जगह जाना शुरू हो जाता। जो नई नई शादी के बाद कपल जॉइंट लोन लेके घर ले लेता है ना, उनकी शादी भी ऐसे हो जाती है, ये भी एक फैक्ट है। जॉइंट लोन, जॉइंट प्रॉपर्टी, नई नई शादी ले लिया तो शादी भी ऐसे हो जाती है। वो बीवी भी नहीं कहती यार 6 महीने में ये दिला दे, वो दिला दे, या दिला दे, क्योंकि पता है ना वहाँ जा रहा है। आदमी कहता है यार 5 मेरी इंस्टॉलमेंट जाएंगी मोटी मोटी, 2 अपनी तनख्वाह से बचा के देते हैं, बाकी का लोन करेंगे, 50-60% का ही लोन लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स बेनिफिट इस हिसाब से लेंगे, ऐसे लेंगे। तो डू नॉट स्टॉप योर किड चाइल्ड 30 ईयर्स का, या आप खुद 30 ईयर्स के, जब आप ही का मोटा पैसा जाना है तो पिताजी से वो 10-12 लाख लेने के लिए पिताजी को प्रोड्यूसर ऑफ मूवी मत बताओ कि हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, ठीक है। आप ही प्रोड्यूसर हैं। 10-15 लाख खूब लेने चाहिए पिताजी से, और 10-15 लाख खूब ससुर जी से भी लेने चाहिए। ये बिल्कुल एडवाइस फ्रॉम दिस केस स्टडी है। अगर आप 1 करोड़ 20, 1 30, 1 40 की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, खुल के पैसा मांगिए अपने ससुर जी से और पिताजी से उधार। मतलब ये नहीं कि मैं ले लिया, बोल दो दे दूंगा, 2-4-5 साल में बेहोत हो जाएगा, दे दूंगा, और उसके बाद फिर देख लेना कौन कितना मांग रहा है, नहीं तो थैंक यू कह देना, ठीक है। पर चीज़ ले लो, ठीक है। अगर नहीं लेने से अच्छा कुछ लेना अच्छा है। ये दोनों कंपैरिजन करते रह जाओगे, स्पेशली जो हिंटरलैंड से आ रहे हैं अपने हिसार, भिवानी, रोहतक,
उनका अभी भी रुझान उस तरफ है, जबकि नॉट रियलाइजिंग कि टिकट प्राइस इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी। वो जो यंग कपल है वो टाइट हो जाएगा ज़्यादा लोन लेके, क्योंकि जब वो लेडी फैमिली वे में जाएगी, प्रेगनेंसी की तरफ जाएगी, हो सकता है नौकरी से ब्रेक लेना पड़े। सो बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये पेरेंट्स की सलाह के चक्कर में, ऐसे प्लॉट वाले चक्कर में घुस जा रहे हैं, वो पूरा हो ही नहीं पा रहा किसी तरह से, फिर वो बन नहीं पा रहा और फिर कोई बनाने वाला नहीं है ना, वो रह पाते और फिर फेडअप हो रहे हैं वो। तो ये एक नया मेरा अटेम्प्ट था, इस तरह एग्जांपल्स करके रियल लाइफ सिचुएशंस बता के। आपको अगर इसमें से कुछ टेकअवेज समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थोड़े से आपसे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दूंगा, मैंने बहुत दिनों से नहीं करी है, सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए बिटवीन योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, बिकॉज थोड़ा सब्सक्राइबर बेस और बढ़ेगा तो मैं और नई नई चीज़ें और बेटर चीज़ें आप लोगों को परोसूंगा। थैंक यू।